नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज बहुत ही ज़्यादा दुखद घटनाओं के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि कश्मीर के पहलगांव में एक मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा वहां पर हमला किया जाता है और वहां पर चुन चुन कर हिंदुओं को उनको ब्लैंक पॉइंट से AK-47 से उन पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर में पहलगांव में जो भी लोग यहाँ से पिकनिक के लिए अपना छुट्टियाँ बिताने के लिए वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उस स्थान पे पहलगांव पिकनिक के लिए बहुत ही फेमस स्थान है कश्मीर के अंदर, जहाँ पर मुसलमान आतंकवादियों द्वारा इतना घृणित अपराध किया जाता है जिसका क्षमा जिसने भी यह घृणित आतंकवाद मुस्लिम ने किया है उसको हर हाल में उसी रूप में जवाब देने की आवश्यकता है। इस बात का सबसे पहले बिहार और तमाम भारत की ओर से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इस तरह की घटना हमारे देश में हुई है। लेकिन इस समय की यह घटना के पीछे कहीं न कहीं कुछ हमारे इस देश के सरकार की भी कहीं न कहीं तो चूक हुई है। हमारे देश के सेना उनसे भी कहीं न कहीं इसमें चूक हुई है, तभी इतना बड़ा यह आतंकवादी घटना घट जाती है। आप बताइए, जो एरिया सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से वह आतंकवाद के गिरोह में है, तो आप किसी भी लोगों को जब यहाँ से पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो कैसे किसी को छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए वैसे स्थान पे जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस तो वहाँ उपलब्ध होते नहीं हैं। अगर आप उस एरिया में जहाँ जान रहे हैं कि उस एरिया में फेमस है, पिकनिक स्पॉट है, तो क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ से हम सिक्योरिटी फोर्सेज को टाइट रखते? 370 ख़त्म हुआ, ये सब कुछ देखा जानता है, लेकिन क्या आप ये भी बता पाएंगे कि 370 होने के बाद वहाँ के जो इतना दिनों से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके अंदर से कट्टरता हो गई है ख़त्म? नहीं। इस तरह के घटनाएं जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं सकती है। वहाँ पे जो भी लोग आई विटनेस हैं, जो बेचारे भारत के कोने कोने राज्य से वहाँ पे अपना हनीमून मनाने के लिए, कुछ परिवार को लेकर घूमने के लिए गए हुए थे, बताइए उनका सुरक्षा कहाँ था? हम सभी को इस बात का बेहद अफसोस है कि ये जो घटना हुई, अरे ये तो हैं ही कायर, बुजदिल, गधे के बच्चे हैं ये, जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं। इतना ही अगर हिम्मत थी तो जाकर सेक्रेटरी वहाँ पे जो फोर्स है उसके साथ दो हाथ करके देख लेते हैं। वहाँ से अगर करने जाएंगे तो जानते हैं कि यहाँ पर करारा जवाब मिलेगा। अगर सेक्रेटरी फोर्स इधर की एक को कुछ होगा तो उसके बदले में 10 के रेशियो में जवाब दिया जाएगा। तो आप खुद को आतंकवादी कहते हो? अरे इतना बेशर्म कैसे हो सकते हो आतंकवादी होके भी? जाकर निहत्थे पे गोलियां चलाते हो, ओपन फायर करते हो। मैं फिर से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज कश्मीर जैसे जगह को लाख सरकार बताते रहे कि वह सुरक्षित हो गई है, वहां पर आप पिकनिक मनाने जाइए। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, आपको अगर पिकनिक मनाने जाना है तो हिमाचल प्रदेश जाइए, बिहार आइए, बगल में राजगीर जाइए, बोध गया जाइए, ये सब सारी जगह पे जाइए, लेकिन उस तरह के स्थान से आपको बिल्कुल बचाव करना होगा। आज इसका कहीं ना कहीं लिंक हम अगर थोड़ी सी भी समझदारी रखते हैं तो कुछ दिन पहले दिया गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने, जिन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ दोनों न रह सकते थे, न रहेंगे। और
वहाँ से अभी तक जितना भी हमारे देश के पास सूचनाएं आई हैं, उस सभी में कहीं न कहीं पाकिस्तान से हर हाल में लिंक होते हुए दिखाई गई थी। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ने 2 दिन जो पहले बोला, वह अपने लोगों के लिए नहीं बोल रहा था, वह यहाँ पे भारत के अंदर बैठे हुए स्लीपर सेल को बताने की कोशिश किया जा रहा था कि आप जाइए और हिंदुओं को ओपन फायर करके मारिए। यह देश कब तक इस मुस्लिम आतंकवादियों के साथ इसी प्रकार के ढिलमिल रवैये के साथ समझौता करता रहेगा? इनका परमानेंट इलाज होना चाहिए। हर हाल में हमारे यहाँ वही पाकिस्तानी सेना जो तकवा ईमान, जिहाद, लील-ए-फिसा, जिसका सो मोटो इतना घटिया हो सकता है, वह कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए कर सकता है। और उसी का घटनाएं आप सोचिए, यह मुंबई हमला के बाद कैराना सबसे बड़ी घटना है जो आज भारत माता के सीने पे इस प्रकार की गोलियां दाग दी गई है। अरे जाकर पूछिए उन माताओं बहनों से जिनका 10 दिन पहले शादी हुआ था, जो अपने 2 बच्चों को लेकर कश्मीर आए थे और कश्मीर में बैठ के शिकारा में वह उस कश्मीर के हर चीज़ का बड़ाई कर रहे थे, और कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चलती है कि हम जिस चीज़ का बड़ाई कर रहे थे अब वे हमारे परिवार को छीन लिया। उन बहनों से पूछिए जो बहन का 10 दिन पहले शादी हुआ और उनका आज घर उजड़ गया। ये पाकिस्तान के पिल्ले को इतना ज़बरदस्त मारना चाहिए। मारते रहिए, मारते रहिए, जब भी मौका मिले तब मारिए, तभी आपके देश में शांति रह सकता है। अगर शांति रखना है तो जिस भाषा में वह समझते हैं उस भाषा में समझाइए। आप कश्मीर के लाइन ऑफ बॉर्डर पे शांति स्थापित कर रखने की बात करते हैं। अरे वे शांति से रहने वाले चीज नहीं हैं। उनको एक ही चीज चाहिए, टाइम टाइम पे डोज देते रहिए, ठोकते रहिए उनको हमेशा के लिए 72 हुरों के पास पहुंचाते रहिए, तभी उनके दिमाग में थोड़ी देर के लिए समझ में आएगी, क्योंकि उनका दिमाग का खोपड़ी होता है बंद। उनको बाहरी दिमाग लगाने से मना कर दिया गया है। उनको एक ही चीज़ बचपन से घुट्टी की तरह मदरसे में पिलाई जाती है, वह है मैड्रस, जिहाद, और उसी का नतीजा यहाँ के लोग भुगतते हैं। मैं फिर कहता हूँ, इन मुस्लिम आतंकवादियों से उसी के भाषा में निपटना सीखिए, जहाँ मिले वहीं मारिए। और मैं भारत सरकार से विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ हम $4 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं, और वे भिखमंगे, आटे के लाइन में लगने वाले, कटोरा लेके हर जगह फैलाने वाले, $7-8 बिलियन जिसके पूरे उनका बजट आता है, वे भारत में घुस के भारत के धरती को लाल करते हैं। इसके लिए उनको दिखाइए, 30 के बदले 300 की भाषा में जवाब दीजिए, दाग दीजिए एक-आध रॉकेट, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाएगा। कर दीजिए धुआं, समझा दीजिए कि अगर इस बार के बाद अगली बार करोगे तो सिर्फ धुआं ही तुमको दिखाई देगा। जैसे इजराइल ने गाजा को बना दिया, आप भी बना दीजिए। आज पूरे भारत वर्ष में पूरी तरीक़ा से हर भाई के दिल में इसी प्रकार से 80 करोड़ के भाई को दिल में इस गुस्सा और जज्बात को मैं समझ सकता हूं, और हम यही आशा करते हैं कि उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय।